नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना युग करवट न्यूज चैनल। आपके साथ मैं हूं शोभा भारती। पेश है आज का हमारा न्यूज बुलेटिन। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। दिल्ली नगर निगम के सभी वार्डों पर बसपा ने उतारे उम्मीदवार, खुद मायावती करेगी चुनाव प्रचार। गाजियाबाद के खोड़ा में रिश्वत लेते नजर आए पुलिसकर्मी, एसएसपी ने किया लाइन हाजिर। विवादित जमीन पर दाह संस्कार करने को लेकर हुआ हंगामा। दिल्ली एमसीडी चुनाव में बहुजन समाज पार्टी अपनी किस्मत आजमाएगी। बसपा ने सभी 250 वार्डों पर उम्मीदवार उतारे हैं। बसपा प्रमुख मायावती अपने भाई और भतीजे के साथ दिल्ली में चुनाव प्रचार करेगी। बसपा ने अपने 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। दिल्ली के नगर निगम चुनाव में बसपा सुप्रीमो मायावती भी प्रचार करने जाएंगी। बसपा ने एमसीडी चुनाव के लिए अपने 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। इसमें मायावती, उनके भाई आनंद कुमार और भतीजे आकाश आनंद का नाम भी शामिल है। खास बात यह है कि आजमगढ़ लोकसभा उपचुनाव की तरह इस लिस्ट में भी बसपा के नंबर 2 कहे जाने वाले सतीश मिश्रा का नाम नहीं है। दिल्ली में एमसीडी चुनाव के लिए 4 दिसंबर को वोटिंग होनी है। इसके नतीजे 7 दिसंबर को आएंगे। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में बुरी तरह हारने वाली बसपा ने एमसीडी चुनाव में जोर शोर से उतरने का फैसला किया है। बसपा ने सभी 250 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। दिल्ली नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी पिछले 15 वर्षों से शासन कर रही है। पिछले एमसीडी चुनाव में भाजपा ने कुल वार्डों में से 2/3 सीट पर जीत हासिल की थी। 2017 में भाजपा ने न सिर्फ जीत की हैट्रिक बनाई, बल्कि 181 सीट जीतकर रिकॉर्ड बनाया था। आम आदमी पार्टी ने पहली बार 2017 में एमसीडी चुनाव में अपनी किस्मत आजमाई थी। तब उसे 49 वार्डों पर जीत हासिल हुई थी। कांग्रेस 31 वार्ड पर सिमट गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। खोड़ा थाने के एक सिपाही की वजह से गाजियाबाद के पूरे पुलिस विभाग का सिर शर्म से झुक गया है। एक घटना का महत्वपूर्ण साक्ष्य सीसीटीवी फुटेज सिपाही ने आरोपी को लौटा दी और 20,000 रुपए लेकर छेड़छाड़ की घटना को धारा 151 में दर्ज करा दिया। गाजियाबाद में पुलिस विभाग के दामन पर फिर से छींटे लगे हैं। यहां खोड़ा थाना क्षेत्र के एक दरोगा और सिपाही पर रिश्वत लेने का आरोप लगा है। सिपाही के खिलाफ लाइन हाजिर की कार्रवाई कर दी गई है। हुआ यूं कि खोड़ा क्षेत्र में एक महिला और उसकी मां के साथ छेड़छाड़ और मारपीट की घटना हुई थी। प्रगति विहार चौकी पुलिस आरोपी के घर गई और वहां से सीसीटीवी की डीवीआर अपने साथ ले गई। आरोप है कि सिपाही सतबीर ने आरोपी से 5,000 रुपये लेकर उसे डीवीआर लौटा दी। बाद में 20,000 रुपये लेकर रिपोर्ट धारा 151 में दर्ज कर ली। रिश्वत लेने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें सिपाही शराब पीता भी नजर आ रहा है। अच्छा, सरदार जी भी इनके पास रहे। हाँ, वो सरदार जी ऊपर नीचे रह रहे दोनों भाई, एक ही बैच के भर्ती हैं। वो दरोगा वाले, हम सिपाही रहेंगे, वो हम दरोगा भी बन जाएंगे। देखो मेरी बात सुनो, दरोगा चलो ऊपर वाला है, मैं भी ऊपर वाले से प्रार्थना करो कि मेरे भाई को तो बढ़ जाए तो मेरी छाती भी मजबूत हो जाए। लेकिन पर मुझे ये पता है कि जिस पोजीशन पे हैं उसमें भी हमारा काम कर देंगे, समझे ना। वीडियो सामने आने के बाद सिपाही को लाइन हाजिर कर दिया गया। उसके और चौकी प्रभारी के खिलाफ विभागीय जांच बिठा दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। गाजियाबाद के शास्त्री नगर और हरसाव के बीच एक शमशान घाट है, जिस पर कोर्ट ने दाह संस्कार नहीं करने का स्टे दे रखा है। उसके बावजूद लोग वहां दाह संस्कार करने का प्रयास करते रहते हैं। आज भी ऐसा ही हुआ। पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में घंटों तक हंगामा होता रहा। गाजियाबाद के शास्त्री नगर में स्थित विवादित शमशान घाट में दाह संस्कार को लेकर एक बार फिर से हंगामा हुआ। मौके पर पहुंचे पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों ने काफ़ी मशक्कत के बाद लोगों को समझाया और अन्य स्थान पर दाह संस्कार कराया। मामला तो शांत हो गया, लेकिन इस घटना के बाद से हरसाव में लोग आक्रोशित हैं।
शास्त्री नगर स्थित खतरा नंबर 659 में पुराना शमशान घाट बना हुआ है। हालांकि अब इस शमशान घाट के पास आबादी बस गई है, जिसकी वजह से यहाँ दाह संस्कार बंद हैं। वहीं नगर निगम द्वारा भी इस शमशान घाट पर स्टे लिया हुआ है। आज सुबह उस समय विवाद बढ़ गया जब हरसाओं के लोग इस विवादित शमशान घाट पर एक महिला का अंतिम संस्कार करने पहुंचे। स्थानीय लोगों ने इसका विरोध किया और पुलिस को बुला लिया गया। लोग विवादित स्थल पर ही अंतिम संस्कार करने के लिए अड़े रहे। इतना ही नहीं, गुस्साए लोगों ने रोड जाम कर दिया। मौके पर पहुंची ACM 3 शाल्वी अग्रवाल ने लोगों को समझाया और कोर्ट के स्टे की कॉपी दिखाई। इस बात को लेकर दोनों पक्षों में काफ़ी गहमागहमी हुई, लेकिन काफ़ी मशक्कत के बाद लोगों को अन्य आवंटित स्थान पर अंतिम संस्कार कराने के लिए मना लिया गया। अगर आपकी समस्या ये ठीक पर है, यही समस्या है हमारी। मेरी बात सुनो। कैंसिल वाली होगा है, चेंज का मुकदमा कैंसिल होगा। ये फाइल रिपोर्ट निकालो ना यार सुभाष भाई। मैं दिखा दूं, हटो हटो मुझे आगे सर के पास नहीं चलते। कैंसिल वाली। मेरी बात जब तक मेरे पास ये है ऑर्डर एक सीनियर का, मैं तो अलाउ नहीं कर सकती। अलाउ करेंगे नगर आयुक्त सर। इस दौरान लोगों ने कहा कि उनके साथ वर्षों से अन्याय हो रहा है। यह स्थान शमशान घाट के लिए आरक्षित है, इसके बावजूद यहाँ अंतिम संस्कार नहीं करने दिया जाता। ACM शाल्वी अग्रवाल ने बताया कि कोर्ट ने इस विवादित स्थल को लेकर स्टे दिया हुआ है। ऐसे में कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन नहीं किया जा सकता। बेवजह लोगों ने विवाद उत्पन्न किया है, जबकि स्टे के बाद से यहाँ दाह संस्कार बंद हैं। इसके बावजूद भी लोग मानने के लिए तैयार नहीं हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, यूप करवट। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण और भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारियों के बीच महत्वपूर्ण बैठक हुई। बैठक करीब 5 घंटे तक चली। किसानों ने विकसित भूखंड देने समेत कई समस्याएं रखी। अधिकारियों ने सभी के निस्तारण का आश्वासन दिया है। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण और भारतीय किसान यूनियन के प्रतिनिधिमंडल के बीच बैठक हुई। ये बैठक तकरीबन 5 घंटे तक चली। इसमें किसान नेताओं ने कई मुद्दों पर चर्चा की। सबसे महत्वपूर्ण बिंदु किसानों को मिलने वाले विकसित भूखंड को लेकर रहा। नेताजी, जो यमुना प्राधिकरण है, क्या उसके लिए किसी कोर्ट का आदेश था 14% का और 10% का? बताएं सरोजा जी, किसी कोर्ट का आदेश था सर? सेशन कोर्ट का, हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा फायदे मिल जाएंगे, पैसा भी आएगा। ऐसा तो है नहीं 4% आप लोग उसको पैसा नहीं मिलेगा, पैसा भी मिलेगा। और फिर अगर थोड़ा बहुत वर्डन पड़ भी गया तो प्राधिकरण के ACEO दीपचंद ने सभी समस्याओं को सुना और शासन स्तर से उन्हें सुलझाने का आश्वासन भी दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, यूप करवट। खबर मेरठ से है। यहाँ नगर निगम के कर्मचारी मेयर से नाराज थे। वो लोग प्रदर्शन कर रहे थे। कर्मचारी काफी उग्र थे। तभी वहाँ IAS अमित पाल शर्मा पहुँच गए। अमित पाल ने जिस तरह से कर्मचारियों को समझाया, उनका वो तरीका लोगों को बहुत पसंद आया। सोशल मीडिया पर उनकी तारीफ की जा रही है। नगर निगम एक परिवार है और आप लोग नगर निगम की रीढ़ की हड्डी हो। हमारे सभी कर्मचारी, हमारे सिपाही कर्मचारी, आप लोग नगर निगम की रीढ़ की हड्डी हो, नगर निगम की बुनियाद हो और मैं ये कहूंगा कि आप हमारा गुरूर हो। मेरा आप सभी से अनुरोध है कि माननीय महापौर जी द्वारा जो भी मेरा ये विचार है, मेरा ये मानना है कि माननीय महापौर जी की भी ऐसी कोई मंशा नहीं रही होगी, किसी कारणवश या किसी भूलवश ये लिखा गया होगा। लेकिन आप हम सभी लोगों का कार्य जनता से जुड़ा हुआ है। दिन रात आप हम सभी लोग लगे रहते हैं। गाजियाबाद में नगर निगम चुनाव होने वाले हैं। अमूमन हर चुनाव के बाद मतपेटियों को गोविंदपुरम सब्जी मंडी में रखा जाता है। इस बात पर वहां के व्यापारियों ने विरोध जताया है। उनका कहना है कि इस दौरान व्यापार तो बंद रहता ही है, साथ ही चेकिंग के नाम पर भी उत्पीड़न किया जाता है। उद्योग व्यापार प्रतिनिधिमंडल ने नगर निगम चुनाव की मतपेटियों को गोविंदपुरम की अनाज मंडी में न रखने की मांग की है। इसके लिए उन्होंने जिला प्रशासन के माध्यम से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम ज्ञापन भेजा है। व्यापारियों ने कहा कि चुनाव अधिसूचना जारी होने वाली है,
चुनाव के बाद मत पेटियों को गोविंदपुरम अनाज मंडी में रखा जाता है, जिसकी वजह से व्यापारियों का कारोबार रुक जाता है। इस दौरान आने जाने वालों की जांच की जाती है, जिसमें व्यापारियों की गाड़ियों की भी जांच होती है। इससे व्यापारियों को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। व्यापारियों ने कहा कि अधिकांश व्यापारी लोन लेकर अपना व्यापार चला रहे हैं। ऐसे में व्यापारियों का धन चुनाव के दौरान चेकिंग में जमा नहीं किया जाना चाहिए। चुनाव के लिए गोविंदपुरम अनाज मंडी अधिकृत हो जाने के कारण उनका व्यापार भी चौपट हो जाता है। इतना ही नहीं, चुनाव के समय निजी उपयोग में आने वाली गाड़ियों के अधिग्रहण को लेकर भी नोटिस भेजे जाते हैं। इस पर भी रोक लगाने की मांग की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। वसुंधरा में ठेली पटरी पर व्यापार करने वाले दुकानदारों ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। इनका आरोप है कि कुछ दबंग जबरन दुकानें बंद करा देते हैं। दुकान बंद होने से परिवार पालना भारी हो गया है। वैशाली सेक्टर 4 मेन मार्केट में रेहड़ी पटरी लगाने वालों ने गाजियाबाद प्रशासन को ज्ञापन सौंपा है। पटरी दुकानदारों ने आरोप लगाया है कि अधिकतर रेहड़ी पटरी वालों ने बैंक से 10 से 20 हज़ार रुपये का लोन लेकर काम शुरू किया था, लेकिन कुछ दबंग उनकी दुकानों को बंद करा देते हैं। वैशाली सेक्टर 4 में हम लोग 20 साल से पटरी लगा रहे साहब। वैशाली कुछ 4-5 लोग हैं जो प्रॉपर्टी डीलर हैं, वो सब गरीबों को परेशान करने में लगे हैं। प्रशासन उनके साथ है, उन लोग पैसे वाले, हम लोग गरीब आदमी हैं। वो पैसे के बल पे प्रशासन बुलाते हैं, हम लोग को मारते पीटते भगाते हैं। हम लोग को स्वाधीन योजना के तहत सब कार्ड भी बना हुआ, योगी बाबा की तरफ से पैसा मिला, लोन मिला, सब लोन से कर्ज माफी, सब कर्जे में है, कोई लोन नहीं चुका पा रही है। 4 महीने से कहानी चल रहा है। दिवाली से पहले से ही, दिवाली में 10 दिन का साथ टाइम दिया, 10 दिन लगा भी लिए थे और फिर वही कहानी दोबारा चालू हो गया। इससे पहले भी ज्ञापन दिया आपने? इससे दिवाली से पहले ज्ञापन दिया था, दिवाली लग गया था हमारा, अब फिर ये काम शुरू हो गया। फिर डेली दुकानदारों ने आरोप लगाया कि 15 नवंबर को इन लोगों ने पुलिस और नगर निगम के अधिकारियों को बुलवाकर दुकानों में तोड़फोड़ करवा दी। पीड़ित जयप्रकाश ने बताया कि इन हालातों में वे कारोबार नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से लोन चुकाना तो दूर, परिवार भूखे मरने की स्थिति में आ गया है। दुकानदारों ने जिला प्रशासन से उनकी दुकानें बचाने और दबंगों पर कार्रवाई करने की मांग की है। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। विद्यावती मुकुंदलाल गर्ल्स कॉलेज में रेंजर शिविर लगाया गया, जिसका आज समापन हो गया है। समापन समारोह में दीक्षा दी गई। बेहतर प्रदर्शन करने वाले रेंजर्स को पुरस्कार भी दिए गए। धन्यवाद। ताल शुरू कर। विद्यावती मुकुंदलाल महिला महाविद्यालय की रेंजर समिति द्वारा 5 दिवसीय रेंजर शिविर का आयोजन किया गया, जिसका समापन आज हो गया। इस शिविर में स्काउटिंग का इतिहास, नियम प्रतिज्ञा, प्रार्थना, झंडा, प्राथमिक चिकित्सा, विभिन्न प्रकार की घटना, स्काउट गाइड की विधियों की जानकारी साझा की गई। कार्यक्रम का शुभारंभ दीक्षा समारोह से किया गया, जिसमें 102 छात्राओं ने स्काउट गाइड की दीक्षा ली। दीक्षा के लिए तैयार। हम सीधे हाथ से स्काउट गाइड चिन्ह बनाएंगे और लेफ्ट हैंड को अपने सामने रखेंगे और आप मेरे साथ बोलेंगे, मैं मर्यादा पूर्वक प्रतिज्ञा करती हूँ कि मैं यथाशक्ति ईश्वर और अपने देश के प्रति अपने कर्तव्य का पालन करूँगी, दूसरों की सहायता करूँगी। कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर शिखा सिंह ने छात्राओं को अनुशासित जीवन जीने, देश सेवा करने और भारत की सांस्कृतिक विविधता को एक उत्सव के रूप में मनाने का संदेश दिया। महिला महाविद्यालय में शिक्षा विभाग की असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूँ। आज हमारे महाविद्यालय में 5 दिवसीय रेंजर शिविर के समापन समारोह का आयोजन किया गया है। इस संस्था का, संगठन का जो उद्देश्य है वो समाज सेवा और देश सेवा है। लॉर्ड बेवन पावल जी को नतमस्तक होते हुए मैं आप सभी से और इस पूरे आपके माध्यम से समाज को बताना चाहती हूँ कि प्रत्येक व्यक्ति में, प्रत्येक नागरिक में समाज सेवा, देश सेवा के लिए तत्परता, कर्तव्यपरायणता होनी चाहिए। हमारे भारतीय प्राचीन पारंपरिक मूल जो है परोपकार, दया, प्रेम, सौहार्द, इन्हीं मूल्यों का रेंजर्स में सिद्धांत के रूप में स्वीकार किया गया है और विषम परिस्थितियों में अपना मानसिक संतुलन बनाए हुए देश की सेवा करना, समाज और राष्ट्र की उन्नति के लिए सदैव तत्पर रहना इनका मुख्य लक्ष्य और उद्देश्य है। BA, BCom और BEd के छात्रों के लिए ये रेंजर शिविर का आयोजन किया है। ये 5 दिवसीय शिविर होता है जिसमें सभी बच्चे टेंट का से संबंधी और देश सेवा से संबंधी गतिविधियों में भाग लेते हैं। इस तरह से बच्चे ये 5 दिन मिलजुल कर साथ में कार्य करना, देश सेवा की भावना और एक दूसरे की मदद करने का संदेश लेते हैं।
और आज हमारे प्रोग्राम का समापन है, जिसमें सभी बच्चों ने टेंट का निर्माण किया है, जिसका इंस्पेक्शन 12:30 बजे होगा और उसके बाद कल्चरल प्रोग्राम भी ऑर्गेनाइज किए जाएंगे और बाद में जो विजेता टीमें हैं उनको पुरस्कार वितरण भी किया जाएगा। हम स्काउटिंग सर्वाइव करना सिखाती है कि टिपिकल सिचुएशन भी है, कैसी भी है, सर्दी है, गर्मी है, बहुत ठंड भी है, उसके बावजूद भी हम अपने आप को कैसे बेटर बना सकते हैं। हम बहुत सारी चीज़ें सिखाते हैं, जैसे टेंट लगाना सिखाते हैं। अगर आप जंगल में जा रहे हैं और आपके पास कुछ रहने को नहीं है, हम आर्टिफिशियल ब्रिज बनाना सिखाते हैं। इनको फर्स्ट एड की नॉलेज दे दें कि आप कहीं हाइक पर गए, आपका कोई साथी बीमार हो गया है, आप आर्टिफिशियल स्ट्रेचर कैसे बना सकते हैं, पट्टी कैसे लगाएंगे उनको, अगर किसी को जहरीले जानवर ने काट लिया है तो आप उसको फर्स्ट एड कैसे देंगे। और बहुत सारे ऐसे इंटरनेशनल लेवल पर भी प्रोग्राम चल रहे हैं हमारे स्काउटिंग गाइडिंग को लेके, जहां पर बच्चा इंटरनेशनल मंच पर अपनी पहचान बना सकता है। और स्काउटिंग एक ऐसा प्रोग्राम है जो बच्चा सपना देखता है, उन सपनों में नए पंख लगाती है, जो भी बच्चा का जो टैलेंट है उसको बाहर निकालती है। दीक्षा समारोह के पश्चात छात्राओं द्वारा टेंट निर्माण और अन्य सांस्कृतिक गतिविधियों का आयोजन भी किया गया। अंत में बेहतर प्रदर्शन करने वाली टीम को पुरस्कार भी मिला। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। तो आज के लिए बस इतना ही। गाजियाबाद और देश विदेश की खबरों के लिए देखते रहिए युग करवट और पढ़िए आपका अपना युग करवट न्यूज़पेपर। युग करवट चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें। आपके कमेंट हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। नमस्कार।